हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारे 10th एसएसटी की क्लास में हमारे टॉपिक का नेम है काइंड्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। काइंड्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमारे डेमोक्रेसी चैप्टर से रिलेटेड है और जो कि हमारे एसएसटी की बुक का फिफ्थ लेसन है, काइंड्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। हम अपने टॉपिक पे आते हैं स्टूडेंट्स। काइंड्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हमारा टॉपिक है कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी और डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी को हम प्योर डेमोक्रेसी भी कहते हैं और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी कहते हैं। आपसे एग्जामिनर किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी और प्योर डेमोक्रेसी का मतलब होता है इसमें पीपल्स डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं लॉ मेकिंग प्रोसेस में, जबकि इनडायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मीन्स होता है इसमें मीडिएटर की फॉर्म में रिप्रेजेंटेटिव काम करते हैं लॉ मेकिंग प्रोसेस में। तो हमारे फर्स्टली हम टॉपिक पे आते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी और प्योर डेमोक्रेसी। फर्स्ट हमारा टॉपिक है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इन डायरेक्ट डेमोक्रेसी द पब्लिक इटसेल्फ डायरेक्टली यूजेस द गवर्नेंस पावर ऑफ द स्टेट। डायरेक्टली यूजेस द गवर्नेंस पावर ऑफ द स्टेट, इट मीन्स जो पीपल्स होते हैं वो डायरेक्टली लॉ मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। पीपल्स ही ये डिसाइड करते हैं, इट डिसाइडेड ए पॉलिसीज फ्रॉम लॉज, appoints administrative representative and can also remove them from। ये जो पीपल्स होते हैं, पीपल्स डायरेक्टली लॉ मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं पॉलिसीज का, प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव रिप्रेजेंटेटिव्स अपॉइंट करते हैं। इट मीन्स जो सारी पावर होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी में और प्योर डेमोक्रेसी में वो पीपल्स के हाथों में होती है। फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा Government has found in the towns and the state of the ancient Greece and the present time। डायरेक्ट डेमोक्रेसी है वो प्रेजेंटली केवल स्विट्जरलैंड के 5 कैंटन्स में है। स्विट्जरलैंड में के 5 कैंटन्स में होने का मतलब है प्रोविंस में होना, इट मीन्स स्टेट में होना। लेकिन एनिशियंट टाइम में सबसे फर्स्टली डायरेक्ट डेमोक्रेसी और प्योर डेमोक्रेसी स्टार्ट हुई थी। गवर्नमेंट वॉज फॉर्म्ड in the towns and the state of ancient Greece, and the present time it is found only 5 cantons province of the Switzerland। प्रेजेंटली स्विट्जरलैंड के 5 कैंटन्स में, इट मीन स्विट्जरलैंड के 5 एरियाज में है। लेकिन एनिशियंट टाइम में डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जिसे हम प्योर डेमोक्रेसी भी कहते हैं, ग्रीस में थी। अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी और प्योर डेमोक्रेसी प्रेजेंटली केवल स्विट्जरलैंड के 5 कैंटन्स में ही क्यों है? वो इसलिए है स्टूडेंट्स क्योंकि डायरेक्ट डेमोक्रेसी और प्योर डेमोक्रेसी केवल उन्हीं कंट्रीज में फॉलो की जा सकती है जिन कंट्रीज की पॉपुलेशन लेस होती है और जो एरिया वाइज भी कम होते हैं। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं स्टूडेंट, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मीन्स होता है इसमें पीपल्स के थ्रू जो रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव्स लॉ मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। इट मीन्स मीडिएटर का काम किसने किया? रिप्रेजेंटेटिव्स ने किया था। इन मॉडर्न टाइम indirect and representative democracy is found in almost all the democratic state। प्रेजेंटली जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जिसे हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं, बहुत सारी कंट्रीज में है, वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज में है। इन दिस पब्लिक डजंट यूज द पावर ऑफ द गवर्नमेंट डायरेक्टली। इसमें पब्लिक डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेशन में, इट मीन्स लॉ मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करती है, बट इंस्टेड इट यूजेस दिस पावर थ्रू इट्स रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन पीपल्स डायरेक्टली तो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन उनके थ्रू जो रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव्स ही लॉ मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है स्टूडेंट्स, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का अभी हमने जितनी भी स्टडी की है उसमें मेन कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपसे एग्जामिनर पूछे तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेसी में सबसे फर्स्टली हमारा आ जाता है रूल ऑफ द पीपल। रूल ऑफ द पीपल में इट मीन्स जो पीपल्स होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, और रिप्रेजेंटेटिव्स क्या करते हैं? रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करते हैं और वही गवर्नमेंट पीपल्स के लिए रूल बनाती है। सबसे फर्स्टली ये देखिए स्टूडेंट, इन द फॉर्म ऑफ ए गवर्नमेंट सिस्टम, इट मीन्स डेमोक्रेसी एक गवर्नमेंट सिस्टम है की फॉर्म है। Democracy is the rule of the entire, the meaning of public is group of people and the every individual। डेमोक्रेसी में रूल बनाया जाता है, किस बेस पे बनाया जाता है? पब्लिक के बेस पे बनाया जाता है। इट मीन्स
पब्लिक ही रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करती है और रिप्रेजेंटेटिव्स ही गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करते हैं। और रिप्रेजेंटेटिव जब गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करते हैं तो उसमें पब्लिक का रूल होता है। क्यों? क्योंकि उसमें पब्लिक का पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा होता है। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं स्टूडेंट, रूल एस्टैब्लिश बाय द पीपल। इट मीन्स जो रूल एस्टैब्लिश किए जाते हैं वो पीपल्स के थ्रू एस्टैब्लिश किए जाते हैं। ये देखिए स्टूडेंट, इन ए डेमोक्रेसी the public forms the government, in this elects their representatives and they form a representatives government. It means इन डेमोक्रेसी में जो भी इनडायरेक्ट या डायरेक्ट डेमोक्रेसी, उसमें जो पब्लिक होती है वो क्या करती है, गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करती है। गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करने का मतलब होता है पब्लिक जो रूल बनाती है वो खुद उसमें कंट्रीब्यूशन होता है उसका। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, डेमोक्रेसी इज अ सोर्स एंड द नॉट एंड मीन्स। डेमोक्रेसी एक गवर्नमेंट सिस्टम है, एक सोर्स है। किस चीज का सोर्स है स्टूडेंट्स? प्रोटेक्शन ऑफ वंस फ्रीडम एंड द ऑनर। जैसे हमें डेमोक्रेसी का बेस आइडेंटिफाई है, डेमोक्रेसी का बेस होता है कि इसमें सभी पर्सन को इक्वलिटी दी जाती है। सभी पर्सन को इक्वलिटी देने का मतलब है सभी पर्सन को फ्रीडम दी जाती है, वोट डालने का राइट दिया जाता है विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। तो इट मीन्स डेमोक्रेसी एक सोर्स है पब्लिक की फ्रीडम को गेन करने का, प्रोटेक्ट करने का और उसके ऑनर और रेस्पेक्ट को गेन करने का। इंक्रीज वेलफेयर, पब्लिक के वेलफेयर को इंक्रीज करने का। इट मीन जो पॉलिसीज बनाई जाती है वो पब्लिक के वेलफेयर से रिलेटेड ही पॉलिसीज बनाई जाती है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है स्टूडेंट, गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द पीपल। गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है पीपल्स के लिए। कैसे? द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल the people regarding its working. This means that if the government abolish the right or doesn't respect the verdict of people, doesn't work in the direction of public, the public has the power to replace it. It means जैसे हमें पता है कि डायरेक्ट जो डेमोक्रेसी होती है, डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किया जाता है और वो रिप्रेजेंटेटिव्स ही गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करते हैं। जब रिप्रेजेंटेटिव्स गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करते हैं, जो गवर्नमेंट पब्लिक के थ्रू बनाई जाती है, तो रिप्रेजेंटेटिव पब्लिक के से रिलेटेड, वेलफेयर से रिलेटेड पॉलिसीज बनाते हैं। इन केस अगर रिप्रेजेंटेटिव ये सोचे केवल खुद के इंटरेस्ट का ध्यान रखें और पब्लिक के वेलफेयर से रिलेटेड पॉलिसी नहीं बनाते हैं, तो नेक्स्ट 5 ईयर्स के बाद पब्लिक उन्हें हटा देती है। इट मीन्स अगर रिप्रेजेंटेटिव पब्लिक के वर्डिक्ट का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, पब्लिक के वोटों का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो नेक्स्ट 5 ईयर्स के बाद पीपल्स उन्हें हटा देते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है स्टूडेंट्स, Democracy is a developing system of governance. Democracy is a developing system of governance. It means democracy का starting से ही development होता है। पहले डेमोक्रेसी अलग फॉर्म में थी, फिर बाद में अलग फॉर्म में, फिर प्रेजेंटली अलग फॉर्म में है। जैसे टिल मॉडर्न टाइम, अभी तक प्रेजेंटली द डेमोक्रेटिक सिस्टम हैज गॉन थ्रू सेवरल स्टेजेस। डेमोक्रेटिक सिस्टम में अलग अलग स्टेजेस पे डेवलपमेंट हुआ है। जैसे इन द बिगनिंग देयर वॉज इंडिविजुअलिस्ट डेमोक्रेसी। पहले स्टार्टिंग में डेमोक्रेसी का फॉर्म था इंडिविजुअलिस्ट डेमोक्रेसी। इंडिविजुअलिस्ट डेमोक्रेसी का मीन्स होता है हमारी फ्रीडम, पर्सन की फ्रीडम। लेकिन बाद में इंडिविजुअलिस्ट डेमोक्रेसी चेंज होके आ गई है लिबरल डेमोक्रेसी। लिबरल डेमोक्रेसी में भी फ्रीडम पे एम्फेसाइज किया जाता है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो डेमोक्रेसी जो बनी है, डेमोक्रेसी का फॉर्मेशन हुआ है, वो एक वेलफेयर स्टेट के रूप में हुआ है। इट मीन्स डेमोक्रेसी में जो स्टेट को माना गया है वो एक वेलफेयर स्टेट की फॉर्म में माना गया है। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने इस अपने फर्स्ट वीडियो में, डेमोक्रेसी से रिलेटेड वीडियो में, हमने मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेसी स्टडी किया था। हमने पूरी डेमोक्रेसी का स्टडी किया और उसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डीमेरिट्स और मेरिट्स स्टडी करेंगे। इट मीन्स क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी स्टडी करेंगे।